मिट्टी का एक घड़ा लेकर आए थे। एक छोटा सा टब लिया था, उसके अंदर रेत भरा था और घड़ा धोकर उसके अंदर रख दिया था। साफ पानी पिया और ऊपर से फिर कपड़े से ढक दिया था। कमला जी ने भी एक मयूर जग लिया था, उसको धोया था, उसके अंदर साफ पानी भरा और बर्फ डालकर उसके अंदर भी ढक दिया था। साथ में रख दिए थे डिस्पोजल ग्लास और बराबर में रख दिया था एक प्लास्टिक का कट्टा, जिसे डस्टबिन के रूप में वो इस्तेमाल करने वाले थे। और किशन लाल जी ले आए थे घर का सामान, नींबू, बूरा, डिस्पोजल ग्लास, रूह अफ़ज़ा, ग्लूकोन डी, कोल्ड ड्रिंक और साथ में लाए थे चावल, राजमा, छोले, इस तरह की चीज़ें जो घर में गर्मियों में काम आने वाली थी। और कमला जी से कहा था कि बच्चों के लिए लूडो और कैरम बोर्ड भी निकाल देना। ड्राइंग रूम में सोफे साइड कर दिए थे और बीच में बिछा दिए थे गद्दे। गद्दों के ऊपर बड़ी सी चादर डाल दी थी और कहा था कि ये जो एलईडी है ना, इस पर सारी फैमिली बैठकर पिक्चर देखेगी और दोपहर को केवल हल्का फुल्का खाना बनाया जाएगा। चावल के साथ कोई ना कोई ऐसी सब्जी बना दी जाएगी जिसे उबालने में आसानी होगी। दोपहर को खाना कम से कम बनाया जाएगा। उसका एक मेन रीज़न ये भी था, वह यूँ था कि रूबी और रोहित जो गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे, उनकी जनगणना में ड्यूटी आ गई थी। जनगणना में ड्यूटी का मतलब है कि अब दोनों ही बच्चे वो दोपहर को जाया करेंगी। तपती धूप, चिलचिलाती धूप में वो हर घर में घर घर जाकर जनगणना करेंगे। बच्चे बीमार ना हो जाएं उससे पहले ही किशन लाल जी घर का सामान लेकर आ गए थे। कमला जी को कह दिया था कि आप नींबू और पुदीने की चटनी जो बहुत अच्छी बनाती है ना, उनकी शिकंजी बनाकर बच्चों को दे दिया करना और बच्चों के पानी की बोतलें भरकर दे देना। सिर पर कपड़ा ढककर जरूर जाएं, क्योंकि जनगणना जिस समय करेंगे चिलचिलाती धूप, और धूप ऐसी है कि 50 डिग्री में जैसे हड्डियों को जलाकर रख देगी। और सुनो, हर बार तो काजल अपनी मर्जी से आती है ना घर में। छुट्टियां मनाने के लिए इस बार काजल को आप बुला लो, ताकि बहू रूबी का और रोहित का भी वो थोड़ा सा ध्यान रख पाए, तुम्हारे कामों में थोड़ा सा हाथ बटाए। और आसानी से तुम तो कर ही लेती हो ना। कमला जी की आदत थी कि वो ड्राइंग रूम में बैठती थी और ड्राइंग रूम में बैठ कर ही वो सब्जियों को काट दिया करती थी और चटनियों का सामान तैयार कर दिया करती थी। इससे रूबी बहुत ही खुश रहती थी, उसके काम में आसानी हो जाती थी। इस बार डिसाइड किया था कि बच्चों का एक ही एसी चलाएंगे और ड्राइंग रूम में बैठकर एंजॉय करेंगे। बच्चों के लिए एक बाथ टब भी खोल दिया था, जो शाम के टाइम में बाथ टब में कूदेंगे और घर में ही पिकनिक का आनंद लेंगे। किशन लाल जी ने गर्मियों के आने से पहले गर्मियों की तैयारी कर दी थी और कहा था हॉस्पिटल जाने से बचना है और घर